जब 28 जनवरी को टिकैत साहब वाले आंसू गिरे थे, वही टाइम और उसी रात मुझे मेरे घर पे निलंबन भेजा गया था और उसका जो कारण ये बताया गया था कि आप टीकरी बॉर्डर पे गए और आपने किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। कहा कि आप आके माफ़ी मांग लीजिए और 2 शब्द लिख के दे दीजिए कि मैं भावनाओं में बह गया था। मैंने ये भी कहा कि मैं भावनाओं में बह गया था, लेकिन मैं जो 2 शब्द लिख के आया वो जय किसान थे। और जो मैंने कहा कि भावनाओं में बह गया था, तो मैंने कहा किसान का बेटा हूँ और अब भी मेरी भावनाएं किसान के साथ है, न कि सरकार के साथ है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी तरह सारे लोग आएँ, इन नौकरियों का लालच त्याग के अब इस बड़े महासंघ के अंदर जुड़ जाएं और आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए। साहब, लगातार जिस तरह से इस आंदोलन को लंबा समय हो चुका है, उस बीच एजुकेशन डिपार्टमेंट से अपनी नौकरी छोड़ करके आए और अभी हाल ही में उन्होंने भाषण दिया है। तमाम पहले परिचय कराते हैं, उसके बाद रूबरू कराएंगे, पूरी बातचीत कराएंगे। सर, थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अजय बलारा है और मैं जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके निदेशालय में बतौर चीफ कोऑर्डिनेटर काम कर रहा था। जब 28 जनवरी को टिकैत साहब वाले आंसू गिरे थे, वही टाइम और उसी रात मुझे मेरे घर पे निलंबन भेजा गया था और उसका जो कारण ये बताया गया था कि आप टीकरी बॉर्डर पे गए और आपने किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 29 तारीख को मुझे मौका मिला, किसी ने कहा कि आप आके माफ़ी मांग लीजिए और 2 शब्द लिख के दे दीजिए कि मैं भावनाओं में बह गया था। मैं गया और मैंने 2 शब्द भी लिखे। मैंने ये भी कहा कि मैं भावनाओं में बह गया था, लेकिन मैं जो 2 शब्द लिख के आया वो जय किसान थे। और जो मैंने कहा कि भावनाओं में बह गया था, तो मैंने कहा किसान का बेटा हूँ और अब भी मेरी भावनाएं किसान के साथ है, न कि सरकार के साथ है। नौकरी जाए तो जाए, और तब से जो है अभी किसान आंदोलन में। आज दौर ऐसा है कि हर कोई नेता के साथ भी चलता है, नेताओं के साथ बातचीत करता है, उसके साथ कैंपेन भी करता है। उसका मुख्य कारण यही रहता है कि वो उसके परिवार के बेटे को लगवा दे एक नौकरी को। ये बड़ा फैसला, आपको कुछ सोचा नहीं कि आपका भी परिवार है और आपके ही जो है सैलरी से उससे आपका परिवार जो चल रहा है, एक बार भी आपने ऐसा नहीं सोचा? मैंने ये इसलिए नहीं सोचा, मेरा मानना ये है कि इस देश से अगर उत्पादक खत्म होगा, अन्न उत्पादन वाला करने वाला, तो उसके बाद हमारी नौकरियां भी नहीं रहेंगी। जो सरकारी नौकरी हैं आज की तारीख में, उनका 40% हिस्सा, लगभग आधी, वो कृषि उत्पादों से जुड़ी जितने उद्योग हैं उनके कारण है, और जितने भी डिपार्टमेंट चल रहे हैं वो भी उसी कारण से चल रहे हैं। तो हम अगर अब डरे रहे, नौकरी को पकड़े रहे और हमारी किसानी खत्म हो गई, तो वैसे भी हमें नौकरी से निकाला जाएगा। आपने देखा होगा पिछले सालों के अंदर मोदी जी ने और खट्टर साहब ने सुर में सुर मिला के कहा कि अब नई नौकरी नहीं है। अभी पिछले महीने फिर से 2 करोड़ नौकरियां देने का हर साल वादा, 2 करोड़ का वायदा किया था, वो तो लगी ही नहीं। लेकिन अब और नई अपॉइंटमेंट नहीं होंगी, केंद्र से और हरियाणा से जारी हो चुका है। दूसरी बात, जो नौकरी में ऑलरेडी हैं उनके कैडर को डाइंग कैडर बनाया जा रहा है। यानी मैं अगर रिटायर हुआ तो मेरी जगह कोई नहीं लगेगा, 10-5 हज़ार का कॉन्ट्रैक्चुअल बच्चा डीसी रेट पे लगेगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी तरह सारे लोग आएँ, इन नौकरियों का लालच त्याग के अब इस बड़े महासंघ के अंदर जुड़ जाएं और आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए। साहब, रोटी का सवाल है, ये नहीं है कि किसान के लिए, किसान पूरे देश, पूरे ब्रह्मांड का जो है पेट भरने का काम करता है, और वो चाहे आप कपड़ा है, हर चीज कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में जो तमाम लोग हैं सरकार की दिल्ली में हैं, ये किसान आंदोलन नहीं है, जाट आंदोलन है, इस तरह की जो बातें सामने आ रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सरकार जो है जुमलों की सरकार है, झूठ की सरकार है। ये जब 14 में इलेक्शन के अंदर कैंपेन कर रहे थे, तब इनके 15 लाख, 2 करोड़ नौकरी, इस तरह की तमाम जो चीज़ें थी वो झूठ के जुमले थे। आज भी आंदोलन, क्योंकि जन आंदोलन बन चुका है, सरकार डरी हुई है। खासकर अब मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई, उसके बाद से आपने भी सुना होगा, मीडिया में है आप, कि सरकार इस पर मंथन कर रही है कि इनके कानून भी रद्द कर दो और इनको MSP की लिखित गारंटी भी दे दो। कारण है कि सरकार बुरी तरह डरी हुई है, इसलिए वो लोगों में अपने गोदी मीडिया के माध्यम से ये ऐसी बातें कह के ये झूठ फैलाना चाहती है कि ये एक कौम का आंदोलन है या फिर चंद राज्यों का आंदोलन है। मैं खुद जो है आज तक 12 राज्यों में घूमा हूँ, जिसमें आप एक कोने से दूसरा कोना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगा लीजिए, और उधर मध्य प्रदेश के उस कोने से 7 सिस्टर्स तक अपनी गाड़ी में अपने साथियों के साथ। पिछले ही हफ्ते हम अन्ना के पास रालेगंज सिटी जाके आए हैं, और कुछ लोग जो अन्ना जी को बरगलाना चाहते थे
इस किसान आंदोलन को दो फाड़ करना चाहते थे, वहाँ उनकी पोल खोल कर अन्ना जी को सच्चाई बता के आए हैं। महीने हो चुके हैं, आंदोलन लगातार चल रहा है। ऐसे में सरकारों द्वारा भी इसको तोड़ने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन अभी भी एकजुटता बनी हुई है। हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन आज जैसे कि पानीपत में है, उसका कुछ मुख्य उद्देश्य पानीपत में महापंचायत करने। देखिए, पानीपत का विशेषता मैं नहीं कहता हूँ, पानीपत के अलावा भी और आने वाले समय जैसे अभी नूह में हुई थी, इससे पहले करनाल में तो चलो एक मुद्दा था। अभी हम जो है संयुक्त मोर्चे ने निर्णय लिया है कि फसलों का समय चला गया, गर्मी चली गई, अब जो है सरकार भी दबाव में है मुजफ्फरनगर रैली के बाद, तो अब ये श्रृंखला चलेगी और पानीपत से लेकर लखनऊ तक आप एक पूरा चार्ट ले सकते हैं संयुक्त मोर्चे से कि लगभग हर 2 दिन 3 दिन के बाद कहीं ना कहीं पे महापंचायत होगी, ताकि सरकार को जो ये कहने लगी थी कि अब टेंट खाली हो गए हैं, उसको पता लगना लग जाए कि लोग टेंट खाली नहीं हो, यहाँ पंडाल अब भी उसी तरह खचाखच भरे रहते हैं। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन हाल ही में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आहत जरूर हैं, लेकिन अभी भी नौकरियां कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जवान किसान का बेटा है, तमाम लोग हैं, यही सुरक्षा कर रहे हैं, तो हालात भी बेकाबू हो सकते हैं। ऐसे में कई नेताओं ने कहा है कि हमारे बेटे सेना में हैं, हमारे बेटे पुलिस में हैं, तो कभी ऐसा आफत आती है तो किसान के साथ खड़े हो जाएंगे, तो सरकार क्या करे? देखिए, मैं किसी का नाम लिए बिना पहली चीज़ तो ये कह दूं कि मैं खुद कई कैंटोनमेंट एरिया में जाके आया, मैं पूरे भारत में घूम रहा हूँ। कैंटोनमेंट एरिया में मैंने फौजियों के इंटरव्यू किए और उनसे पूछा, उन्होंने सीधा कहा कि हम बंदूकें लेके बॉर्डर पे पहुंच तो जाएंगे, लेकिन जब गोली चलाने का वक्त आएगा तो गद्दी नशीनों की तरफ गोली चलेंगी, ना कि हमारे माँ बाप की तरफ। दूसरी तरफ जहाँ पुलिस की बर्बरता की बात कहते हैं, आपने देखा हो, चाहे वो टोहाना कांड हुआ, चाहे वो फतेहाबाद के अंदर हुआ, हिसार के अंदर लाठीचार्ज हुआ या करनाल के अंदर हुआ, खास चुने हुए किसी खास तरीके के लोग जो कि संघ के साथ अपना मानसिकता को जोड़ के देखते हैं, उन लोगों को चुन चुन के लाया गया था लाठियां मारने के लिए। एसडीएम के बारे में आप जानते हैं जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहा था, तो ये पहले से तय थी। अन्यथा आप नवंबर से अब तक देख लीजिए, पुलिस की लाठी से या पुलिस की गोली से एक भी किसान के बच्चे की जान नहीं गई। मैं ये इस बात के द्वारा कहना चाहता हूँ कि चाहे वो आर्मी है, चाहे हमारी पुलिस है, वो दिल से हमारे साथ है। और जब आखिरी समय आ जाएगा कि अब आर या पार की लड़ाई है, तो इन सरकारों को पता चलेगा कि ये किसानों के बच्चे असल में किसानों की तरफ थे और तुम्हारे खिलाफ थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे बलारा साहब, जिन्होंने एक बड़ा त्याग, जिसके लिए हर कोई ये चाहता है, हर माँ बाप का सपना है कि उसका बेटा सरकारी नौकरी लगे, और उन्होंने बड़े पद को ठुकरा कर किसानों के बीच, उनका कहना है कि जब वो टिकरी बॉर्डर पर गए तो उनके पास नोटिस आया कि आप सक्रिय भूमिका जो है किसान आंदोलन में निभा रहे हैं, और उसके बाद लगातार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।